सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। हम मिसलेनियस करें, आप देख सकते हैं सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं, बस वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस के संग आराम से हो जाएगा, आप बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइएगा। तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है हमारा वो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस है। तो हमें क्या करना है कि के की वैल्यू निकालनी है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम स्टेप्स लिखेंगे जैसे हम करते आए हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, तो ये दी हुई है ना। और क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये देखिए हमने ये भी लिख दिया। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के, तो ये भी लिख दिया। अब हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ के, तो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे लिमिट, मतलब जो फंक्शन जब एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है तो क्या होता है वो अप्लाई करेंगे। तो अगर ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है तो एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है ना। एक्स इक्वल टू 2 नहीं, क्योंकि अगर 2 पॉइंट नहीं दिया, पाई बाई 2 दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे निकाली है। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे चेंज नहीं हो रही है। तो पहले ऐसे जब क्वेश्चंस आते थे, जब चेंज नहीं होती थी डेफिनेशन किसी पॉइंट के अराउंड, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे करते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 है ना, एफ एक्स, बस इतना करते थे। क्योंकि एल एच एल लीजिए तो भी यही आपको डेफिनेशन या फंक्शन की एक्सप्रेशन लगाना होगा, आर एच एल लीजिए तो भी लगाना होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट एफ एट पाई बाई 2 कर देते थे। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप एल एच एल लीजिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ देखिए, तो हमने यहाँ पर एल एच एल लिया है। ठीक है, ये देखिए एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, ठीक है, और पाई बाई 2 माइनस है जहाँ एच टेंस टू 0 है। ठीक है, ये जैसे हम करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। अब यहाँ से आपका फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है, वैल्यू क्या है जब एच आपका कम है पाई बाई 2 से, तो कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है, यही आपका आएगा। तो के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x, तो x की जगह हमने रखा पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा। और नीचे आप सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा पाई माइनस पाई प्लस 2h। ठीक है, तो यहाँ पर k साइन एच बाई 2h। अब जैसे साइन एच आया एच आया हम समझ जाएंगे, और लिमिट टेंस टू 0 है तो वही आपका फॉर्मूला लगेगा, ऐसा हमने किया है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स आपका 1 होता है। तो सबसे पहले तो k बाई 2 जो कॉन्स्टेंट था उसको बाहर कर दिया, तो h टेंस टू 0 साइन एच बाई एच 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू आपकी k बाई 2 आ गई। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या है, k बाई 2 है, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे 3 है। ठीक है, जो इक्वेशन 3 है हमने माना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें एक वेरिएबल कैलकुलेट करना था और यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन सकता है। तो हम लोग आर एच एल नहीं निकालेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, कांस्टेंट है, तो यहीं से हमें के की वैल्यू मिल सकती है। पिछले क्वेश्चन भी हमने ऐसा देखा था। तो यहाँ पर जो एल एच एल है फ्रॉम 1 हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू वैल्यू की फंक्शन एट पाई बाई 2। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, के बाई 2, और फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, तो k बाई 2 इज इक्वल टू 3 फ्रॉम दीज इक्वेशंस, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 6। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर फंक्शन x इक्वल 2 पे कंटिन्यूस है। सिमिलर क्वेश्चन है, बस आपके एक्सप्रेशन के फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 4 मार्क्स का आया था। ठीक है, अब देखिए जैसे पिछली बार हमने क्या किया था, तो पिछली बार इसी क्वेश्चन में यहाँ पर हमने एल एच एल निकाला था इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते तो डायरेक्ट लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 भी कर सकते थे, क्योंकि पाई बाई 2 के अराउंड आपकी डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, पाई बाई 2 पर
चेंज हो रही थी। इसी तरह 2 के अराउंड यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ भी हम लोग LHL और RHL कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन 20 की तरह, लेकिन हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट x टेंड्स टू 2 कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में देखेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।